विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। देखिए, पद हमारे सामने है। लिखा है कि लकत कान घुटुरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन, बिंब पकड़िवे धावत, कबहु निरख हरि आप छाँव कौ, करि सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनिति अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। तो इसका हम पहले संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, उसी तरह आप संदर्भ लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, व्याख्या करने से पहले आपको पुनः अवगत करा देना चाहते हैं कि व्याख्या कोई अनुवाद नहीं होता है। व्याख्या किसी भी कविता या पद्यांश के भावार्थ को समझते हुए अपने बाणी से या अपनी भाषा में जो है व्यक्त कर देना, लिख देना ही जो है उसकी व्याख्या कहलाता है। तो देखिए, लिखा है किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कै आगन, बिंब पकड़िवे धावत। किलकत माने किलकारियाँ मारना, कान का मतलब यहाँ श्री कृष्ण से है, घुटुरुअन का मतलब घुटने के बल, आवत मतलब आ रहे हैं, मणिमय मतलब मणि, कनक मतलब सोना होता है, बिंब माने प्रतिबिंब, पकड़िवे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ना होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी घुटने के बल ही चलना सीखे हैं। नंद बाबा का आंगन स्वर्ण निर्मित और मणि जड़ित है, तो इसमें श्री कृष्ण प्रतिबिंबों को देखकर, परछाइयों को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबो निरख हरि आप छाँव को, करि सौ पकड़न चाहत, और किला के हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनिति अवगाहत। कबो निरख, निरख का मतलब देखना होता है, हरि का मतलब यहाँ बाल श्री कृष्ण से है, आप छाँव मतलब अपने परछाई को, अपने प्रतिबिंब को, करि का मतलब हाथ, किलक मतलब किलकारियाँ मारकर हंसना, राजत मतलब सुशोभित होना, द्वय का मतलब दो होता है, दतिया मतलब दांत, अवगाहत का मतलब प्रकट करना या दिखाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कबो निरख हरि आप छाँव को, करि सौ पकड़न चाहत, मतलब कभी कभी या कभी श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देखकर, अपने ही परछाई को देखकर उसे अन्य बालक समझकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। किलक हसत, और किलकारियाँ मारकर हंसने लगते हैं। उनके अभी दो ही दांत जमे हैं, वे उन सुंदर दांतों को पुनि पुनित अति अवगाहत मतलब दिखाते हैं और छिपा लेते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। कनक भूमि मतलब नंद बाबा का जो आंगन है वह स्वर्ण निर्मित है, स्वर्ण भूमि है। कर पग छाया, और उनके कर मतलब हाथ और पग माने पैर होता है, तो उनका हाथ और पैर यह कमल सदृश है, और इसका प्रतिबिंब भी कह सकते हैं कमल के समान पड़ रहा है। करि करि मतलब प्रत्येक हाथ, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर, प्रतिमणि का मतलब प्रत्येक मणि में, वसुधा मतलब पृथ्वी होता है, कमल बैठ की साजत माने बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। तो इसका जब अर्थ करेंगे तो इस तरह निकलेगा कि नंद बाबा का आंगन स्वर्ण निर्मित है, सोने की भूमि है, श्री कृष्ण के हाथ और पैर कमल सदृश हैं। तो कवि कह रहा है कि यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, या इसकी उपमा इस तरह दी जा सकती है कि मानो श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर, प्रत्येक हाथ रखने के स्थान पर, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने इस बालक को बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। आगे देखिए, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देखकर माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, और उस आनंद को, उस सुख को बांटने के लिए वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पिलावत,
और श्री कृष्ण को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को आंचल के नीचे छिपाकर दूध पिलाने लगती हैं। तो इस तरह इसकी व्याख्या हो गई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य देखिए, पहला पॉइंट इसका लिखेंगे कि श्री कृष्ण के बाल रूप का सजीव चित्रण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मातृ हृदय का अति स्वाभाविक वर्णन है। तीसरा, इसमें छंद देखिए गीत काव्य है, मतलब सब गेय पद हैं। रस इसमें वात्सल्य, जहाँ किसी बालक की सुंदरता या माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है, तो वात्सल्य रस की अनुभूति हुई है। अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा इसमें ब्रज है, संपूर्ण जो है कह सकते हैं इनके सूरदास के पदों में ब्रज भाषा है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है कि जहाँ लिखा गया है कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमायिक राजत और करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठी की साजत। इसी लाइन में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और पुनि पुनि 2 बार आया है, तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।